प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही आता है। प्रोग्रेशन क्या है? इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर written some specific rule, then that sequence is called progression। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए स्पेसिफिक रूल का मतलब क्या होगा। सीक्वेंस में बताया था कि जो भी टर्म्स होगा सब किसी एक गिवन रूल के तहत। सीक्वेंस में कोई फिक्स्ड रूल नहीं था। तो सीक्वेंस में हमने बताया था कि सीक्वेंस जो है इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स अंडर सम गिवन रूल। वह रूल आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, आप 3-4 बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं बदल बदल के वेरिएबल्स। लेकिन प्रोग्रेशन में वो बात नहीं है। प्रोग्रेशन में आपको अपने मन से नियम नहीं बनना, इसका एक स्पेसिफिक रूल है, वह रूल फिक्स है। सीक्वेंस में जैसे रूल कोई फिक्स नहीं था, वो रूल बदलते जाता था। हर एक रूल के अंतर्गत हम लोग अरेंजमेंट बनाते थे। इसमें एक फिक्स्ड रूल है, जो फिक्स्ड रूल है वो बदल नहीं सकता है। यही बेसिक डिफरेंस है स्पेसिफिक रूल और गिवन रूल में, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में। तो प्रोग्रेशन में रूल फिक्स्ड है, सीक्वेंस में फिक्स्ड नहीं है। एक इसमें लाइन अगर याद रखिए तो प्रोग्रेशन आपको खूब अच्छा से याद आ जाएगा। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेज। जितना भी प्रोग्रेशन होगा सब सीक्वेंस है, क्योंकि स्पेसिफिक रूल भी कोई रूल ही है। बट ऑल सीक्वेंसेज आर नॉट नेसेसरीली प्रोग्रेशन। जितना भी प्रोग्रेशन है सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस फैमिली का ही है वो। लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। Only those sequences are progression which has some specific rule, which is under the rule of progression। तो ये प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हो गया कि प्रोग्रेशन में हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बनाएंगे सम स्पेसिफिक रूल। अब आगे देयर आर 3 तरह का प्रोग्रेशन होता है, सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रूल है। पहला प्रोग्रेशन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझिए, ये सब बिगिनिंग का बात है, यही सब कंसेप्ट बनाने में मदद करता है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कि शॉर्ट में एचपी बोलेंगे। तो ये 3 तरह का प्रोग्रेशन है। आपके सिलेबस में मेनली एपी और जीपी ही पढ़ना है। हम बारी बारी से प्रोग्रेशन को डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। हम फ्रीक्वेंटली अब एपी ही लिखेंगे, आप लोग भी यूज्ड हो जाइएगा तो एपी ही लिखिएगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी इन एपी if the difference between any term and its preceding term, preceding का मतलब होगा कोई टर्म के पहले वाला, कोई टर्म के पहले वाला टर्म, the difference between any term and its preceding term is constant throughout, is called, ऊपर लिखी थी, succession of number is said to be in AP if the difference between any term and its preceding term is constant throughout। कोई भी टर्म ले लीजिए, उस टर्म और उसके पहले वाला का टर्म, कोई भी टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म अगर कांस्टेंट रहे उस पर्टिकुलर सक्सेशन में, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस को, उस सक्सेशन ऑफ नंबर्स को, उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम कहेंगे कि वो सभी एपी में है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाद वाला टर्म घटाओ पहले वाला टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म बराबर कांस्टेंट, और सक्सीडिंग टर्म मीन्स हो गया बाद वाला टर्म, प्रीसीडिंग का मतलब हो गया पहले वाला टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस
प्रीसीडिंग टर्म ये हरदम कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा जोड़ देना चाहते हैं कि स्पेसिफिक रूल और गिवन रूल में क्या अंतर है। मतलब जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसमें यही डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। चाहे आप कहीं भी पढ़िए, एपी में यही नियम लागू होगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म बराबर कांस्टेंट, जबकि सीक्वेंस में हम बदल सकते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब यही हो गया कि दिस इज फिक्स्ड फॉर एपी। कोई भी एपी होगा उसमें यही रूल लगेगा, कोई भी टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म बराबर कांस्टेंट होगा, वो सक्सेशन ऑफ नंबर्स एपी कहलाएगा। ये एपी का डेफिनेशन हो गया, इसी पर सब कुछ बेस्ड है। अब जो इसमें कुछ टर्म्स है जो कांस्टेंट है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म या एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट का एक नाम है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में इसको लिखेंगे CD एंड डिनोटेड बाय, करीब करीब फिक्स्ड नोटेशन है इसका, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। मतलब स्मॉल डी जो होगा दैट इज कांस्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वही इसकी पहचान है। अब आइए कुछ और नोटेशंस हैं इसमें। जब सक्सेशन है, जब सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, nth टर्म होगा, तो तीन चीज बेसिकली होगा एपी में, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म का एक कस्टमरीली कोई सा स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, अपनी सुविधा के लिए, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d, the nth term of AP, the first term of AP is denoted by A, nth term of AP is denoted by TN। तो एक तो तरीका ये हो गया लेमेंस के लैंग्वेज में, अगर कोई AP दे दिया, 4 गो टर्म दे दिया, कहता है 25वां टर्म निकालिए, तो सब टर्म को लिखिए, बढ़ाते चलिए। जैसे एग्जाम्पल है AP का 2, 4, 6, 8, 10 ETC। देखिए कोई भी टर्म लीजिए, 4 के पहले 4 घटा 2 बराबर 2, 6 माइनस 4 बराबर 2, 8 माइनस 6 बराबर 2, 10 माइनस 8 बराबर, मीन्स सक्सीडिंग टर्म, मान लीजिए सक्सीडिंग टर्म 8 लेते हैं तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म हो गया 6। इसमें a बराबर कितना हो गया, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता, मान लीजिए सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर 2 आ जाता, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 3 आ जाता, तो नहीं होता। लेकिन इसमें कांस्टेंट है, d बराबर 2, तो a बराबर 2 और d बराबर 2, तो ये एपी में है। दिस इज एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपी, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एपी। अब हम ये बता रहे थे कि लेमेंस की भाषा में कि अगर आपको कोई एपी दे दिया और एपी में आपको बोल रहा है क्या कि 5 टर्म दे दिया, कहता है 25वां टर्म निकालिए, तो एक तो ये है कि आप लिखते चलिए कॉमन डिफरेंस से बढ़ाते चलिए 25वां टर्म तो निकालिए, बट दैट इज नॉट साइंटिफिक। वो हमारे 11th का काम नहीं है, वो तो लेमेंस की बात है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे nth टर्म ऑफ एपी, कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से कॉमन डिफरेंस को नोटेशन में लिख देता हूं, क्योंकि कुछ सवाल आगे नोटेशंस पर ही डिनोट होता है, सवाल क्वेश्चन बनते हैं। d बराबर, मान लीजिए कोई टर्म हम लेते हैं tn, एनी टर्म इज tn, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, tn माइनस 1, tn nth टर्म के पहले वाला जस्ट प्रीसीडिंग टर्म n माइनस 1 होगा। मान लीजिए n है 20वां टर्म, तो 20 माइनस 1 19, 20 के पहले 19 हो गया, दैट इज प्रीसीडिंग टर्म। या ऐसे भी लिख सकते हैं tn प्लस 1 माइनस tn, ये जो हो गया आपको
कॉमन डिफरेंस निकालने का एक नोटेशन के आधार पर, फार्मूला के आधार पर, जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के आधार पर ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट तभी होगा जब वो नंबर ऑफ टर्म्स से फ्री हो। मतलब कॉमन डिफरेंस में n किसी भी फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तब वो कांस्टेंट होगा। अगर n किसी फॉर्म में आ गया तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि n अपना काम कर देगा, उसको कांस्टेंट रहने नहीं देगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गया कि कॉमन डिफरेंस d मस्ट बी फ्री फ्रॉम n एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर वो फ्री है तब तो AP है, सीक्वेंस बाय AP है। अगर फ्री नहीं है तब AP नहीं है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखने पर सवाल बनाने में, कंसेप्ट बनने में आसानी होगा। अब हम जो है nth टर्म निकाल रहे हैं। nth टर्म निकालने का डेराइव कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। तो AP का nth टर्म कैसे निकालते हैं? जैसा कि पहले था नोटेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। ये दो फिक्स है। अब देखिए कैसे डिराइव किया जाता है। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म को हम A माने हैं, दैट इज A। T2 मीन्स सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए तो वो बाद वाला टर्म हो जाएगा। तो T2 इज A प्लस D। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, T3 पहले ये लिख लीजिए, T3 बराबर A प्लस D, सेकेंड टर्म में फिर D जोड़ दीजिए तो A प्लस 2D। T4 T3 में जोड़ दीजिए D, A प्लस 3D। अब इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार लिखते हैं। A प्लस D है तो D को हम 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 1D। T3 है तो T3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 है तो T3 दैट इज 2D। तो 2 को हम 3 माइनस 1 इंटू D। T4 में 3D है तो 3D को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो देखिए रीजनिंग से क्या हो गया, यहाँ सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1। इसी तरह से अगर फिफ्थ टर्म होगा तो इसमें D जोड़ दीजिए, A प्लस 4D। A प्लस 4D बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक माइनस कर दीजिए, A रहेगा D रहेगा। सिमिलरली इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो nth टर्म Tn बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n है तो n माइनस 1 इंटू D, यही Tn nth टर्म हो गया। तो nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nth टर्म निकालने के लिए आपको तीन चीज चाहिए। फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म आप निकालना चाह रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस। तीन चीज अगर आपको मालूम हो जाएगा तो nth टर्म आप निकाल लीजिएगा। nth टर्म का दूसरा नाम जनरल टर्म भी है। तो अब ये तो हो गया AP का डेफिनेशन, AP का नोटेशन, nth टर्म कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन और nth टर्म का डेरिवेशन। ये सारा चीज आपको थ्योरी से ही निकला है। इतना होने के बाद अब हम nth टर्म पर वर्कड आउट बताएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn इज इन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। nth टर्म आपको दे दिया, ये सीक्वेंस है, बताने के लिए कहता है कि ये AP है। तो AP के लिए आपको अगर हम कॉमन डिफरेंस को देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर n से इंडिपेंडेंट हो जाता है, n से फ्री होता है, तो वो AP का कॉमन डिफरेंस होगा। और उससे ज़्यादा अगर देखना है तो हम T1 T2 T3 T4 आदि निकाल लेंगे। वैसे AP प्रूव करने के लिए वो सफिशियंट है कि D कांस्टेंट अगर ले आते हैं हम लोग
तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन एपी। तो अब इसमें देखिए nth टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन से, Tn बराबर दिया हुआ है 3n प्लस 5। तो हम या तो Tn प्लस 1 निकाल लें या Tn माइनस 1 निकाल लें, क्योंकि D का डेफिनेशन जो हम बताए हैं Tn माइनस 1 या Tn प्लस 1 माइनस Tn। अभी जो ये फॉर्मूला है D का, ये जो D का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को मान लीजिए A, इस फॉर्मूला को मान लीजिए B। तो हम या 1 कर दीजिए, AB क्या करेंगे 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। तो फॉर्मूला 1 जो है Dn में या तो Tn माइनस 1 कर सकते हैं या Tn प्लस 1 माइनस Tn कर सकते हैं। Tn प्लस 1 करते हैं। देखिए Tn किस तरह से डिफाइंड है, Tn जो है 3n नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 5। तो n है तो यहाँ n, तो ये क्या हो जाएगा 3n, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा। अब 5 एज इट इज रहेगा। तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा, D का फॉर्मूला है Tn प्लस 1 सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। बस इसको सोल्व कीजिए। 3n प्लस 1 प्लस 5, ये पहला हो गया Tn प्लस 1 माइनस 3n प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3n माइनस 5। तो 3n से 3n खत्म, 5 से 5 खत्म। D इज इक्वल टू 3। देखिए D बराबर 3 आया, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फ्री ऑफ n। D में n किसी भी रूप में नहीं है, इसलिए ये कॉमन डिफरेंस है। इस कॉमन डिफरेंस किसका होगा, किसी एपी का ही होगा ना, इसलिए ये जो सीक्वेंस है यह एपी है। यहाँ पर लिखिएगा सिंस D इज कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ n, सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला वर्कड आउट देखिए, कहता है कि इसका Tn है 3n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इन एपी। ये प्रूव करने के लिए कहता है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इन एपी। तो Tn लिखिए पहले, Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2 जो गिवन है क्वेश्चन में। तो हम Tn के बाद वाला सक्सीडिंग टर्म निकालते हैं, Tn प्लस 1, यहाँ n है तो यहाँ n स्क्वायर, तो यहाँ n प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब n के जगह n प्लस 1 लिखना है। आप प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। अब D निकालिए। D का क्या डेफिनेशन था जो पीछे बताए थे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। दीजिए 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस Tn 3n स्क्वायर प्लस 2, तो 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, 2 से 2, तो D इज इक्वल टू 6n प्लस 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर D कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि n बदलेगा। मान लीजिए n बराबर 1 लेते हैं तो D बराबर 9, n बराबर 2 लेते हैं D बराबर 15, तो D कांस्टेंट कहाँ है। इसीलिए बताया गया है कि फॉर एन एपी D मस्ट बी फ्री ऑफ n, तभी वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ लिखिएगा सिंस D means common difference is not independent of या free of n, so D is not constant। जब D constant है ही नहीं तब ये प्रोग्रेशन होगा ही नहीं। so this sequence is not in AP। तो कोई भी सीक्वेंस को एपी अगर प्रूव करना है तो सीधे नंबर ऑफ टर्म nth टर्म से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे
अगर कॉमन डिफरेंस में n आता है किसी भी रूप में तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो AP नहीं होगा। और अगर D n से फ्री है तो वो कांस्टेंट होगा और वो सीक्वेंस AP होगा। अभी के क्लास में AP का वर्कड आउट इतना ही, फिर आगे हम AP का वर्कड आउट इसके बाद जो वर्कड आउट है वो हम बताएंगे। थैंक यू।